गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लूफी गलती से पायरेट बगी के चंगुल में फंस जाता है और उसके बाद पायरेट बगी लूफी को मारने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान जोरो वहां आकर लूफी को बचा लेता है और पायरेट बगी की तोप को पायरेट बगी की तरफ ही कर देता है। और अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्योन ऐप। गाइस व्योन ऐप इंडियन एनिमे लवर्स के लिए कोई जन्नत से कम नहीं है। इस ऐप पर आप कई सारी एनिमे को हिंदी में एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर, नारुतो। और हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं पोकेमॉन का लेटेस्ट सीजन भी इसी ऐप पर देखता हूँ। मतलब यहाँ पर आप चाइल्डहुड शो को भी देख सकते हो। मतलब यहाँ पर एनिमे सीरीज के साथ साथ आपके फेवरेट चाइल्डहुड शो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो देरी किस बात की, व्योन ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने चाइल्डहुड शोज के साथ एनिमे को हिंदी डब में एंजॉय कीजिए। सो गाइस, इस धमाकेदार ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पर ही मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत एक धमाके के साथ होती है और इसी धमाके में पायरेट बगी उड़ चुका है। इसी बीच हम दूसरी तरफ रोरोनोआ जोरो को देखते हैं, जहां पर जोरो इतनी चोटिल हालत में होने के बावजूद लूफी को धमाके वाली जगह से दूर ले जा रहा होता है। पर इसी बीच वो नामी को देखकर लूफी से पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? जिस पर लूफी कहता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये अपने ही क्रू में है और ये आज से नेविगेटर का काम करेगी। और नामी को दिखाते हुए हमारे इस एपिसोड का नाम है डेस्परेट सिचुएशन, बीस्ट टेमर मोही वर्सेस लूफी। इसी के साथ हमें नामी को दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी लूफी और जोरो से कह रही होती है कि आखिर जोरो अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हें क्यों बचा रहा है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पायरेट बगी अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। और वहाँ पर कैप्टन बगी कहता है, इन्हें क्या लगा कि मैं मर गया? और कैप्टन बगी अपने एक खास आदमी से कहता है, मोहजी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसी के साथ हमें मोहजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोहजी कहता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं रोरोनोआ जोरो का गला काट कर ले आऊँ? गाइस मोहजी एक बीस्ट टेमर है। वन पीस की दुनिया में बीस्ट टेमर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बीस्ट टेमर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि अपनी पावर की मदद से एनिमल्स, डीमन, ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगले सीन में जोरो और लूफी को देखते हैं, जहाँ पर लूफी और जोरो अपने सामने एक कुत्ते को देखते हैं। इसी बीच नामी लूफी से कहती है कि मेरे पास चाबी है, तुम इससे बाहर निकल सकते हो। और जैसे ही नामी लूफी और जोरो को चाबी देने ही वाली होती है कि तभी गलती से नामी से वो चाबी गिर जाती है और वो कुत्ता नामी की गिरी हुई चाबी को खा जाता है। यह देखकर जोरो कहता है, अब लूफी तुम बाहर कैसे निकलोगे? यह सुनकर लूफी कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, साले कुत्ते तेरी वजह से हुआ ये सब। अब इन सब की सारी हरकतें एक आदमी बहुत दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और वो भागते हुए आते हुए कहता है, हे तुम सब उस कुत्ते से साइड हटो। और वो आदमी वहां आकर जोरो को देखकर कहता है, इसका तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, इसे तो जल्दी से बैंडेज करना होगा। और यहाँ कहकर वो आदमी जोरो को अंदर ले जाता है। इसके बाद वो आदमी अगले सीन में कहता है कि मैंने उस लड़के का बैंडेज कर दिया है और वो अंदर सो रहा है। इस जगह पर लूफी और नामी उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर वो आदमी बताता है कि मैं इस टाउन का मेयर हूँ। यहाँ कहकर वो आदमी उस कुत्ते को खाना देता है। यह देखकर नामी पूछती है, क्या ये आपका कुत्ता है और ये आखिर काफी समय से यहीं क्यों बैठा हुआ है? जिस पर वो आदमी कहता है कि ये कुत्ता मेरा नहीं है, मैं बस कभी कभी यहाँ आता हूँ तो इसे खाना खिला देता हूँ। और बात रही कि ये कुत्ता यहाँ से क्यों नहीं हिल रहा है, तो ये अपने मरे हुए मालिक की दुकान की रक्षा कर रहा है। इस कुत्ते के बारे में जानकर लूफी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और यह देखकर कुत्ता लूफी के पास जाकर बैठ जाता है। यह देखकर लूफी उस कुत्ते से कहता है, यार तेरी स्टोरी तो काफी ज्यादा सैड है, बट चाबी दे दे, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। इन्हीं सब बातों के बीच में वहां पर आ जाता है बीस्ट टेमर मोहजी। लूफी मोहजी को देखकर कहता है, तुम्हारी केप बहुत ज्यादा गंदी है। जिस पर मोहजी कहता है, ये मेरी केप नहीं, ये मेरे बाल हैं। साथ ही में मोहजी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और मैं इस दुनिया के सारे एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे इस कुत्ते को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और यह कहकर मोहजी उस कुत्ते के पास आने लगता है और उससे शेक हैंड करने की कोशिश करता है, पर वो कुत्ता मोहजी का हाथ काट लेता है। एंड गाइस, इस जगह पर हमें पहली बार बताया जाता है इस कुत्ते का नाम, और इस कुत्ते का नाम है चोचो। चोचो के हाथ बेइज्जती कराने के बाद मोहजी कहता है, इस कुत्ते को छोड़ो, मुझे बताओ कि रोरोनोआ जोरो कहाँ है, मुझे उसका सिर काट के ले जाना है। यह सुनकर लूफी मोहजी से कहता है कि तुम्हें जोरो से पहले मुझसे भिड़ना होगा। यह सुनकर मोहजी का बेस लूफी पर हमला कर देता है, जिस वजह से लूफी का केज टूट जाता है। और यह देख लूफी कहता है, चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं तुम्हें इजीली संभाल पाऊंगा। इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद लूफी को कुछ ना होने पर नामी कहती है,
अरे तुम हो क्या? तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं होता? तुम इंसान हो या फिर नहीं? नामी की इस बात पर लूफी कहता है कि मुझे पायरेट किंग बनने से पहले तो कुछ नहीं होने वाला। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चोचो उस बीस्ट टेमर से लड़ रहा होता है और इसी के साथ हमें चोचो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और हम चोचो के फ्लैशबैक में देखते हैं कि चोचो अपने मालिक से बहुत प्यार किया करता था और चोचो अपने मालिक की हर काम में मदद किया करता था और वहीं पर उसका मालिक भी चोचो से बहुत प्यार किया करता था। इसलिए चोचो मरते दम तक अपने मालिक की दुकान की रक्षा करेगा। इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं चोचो को और चोचो बीस्ट के सामने खड़ा होता है। भले उसकी कंडीशन काफी खराब होती है पर वो अपने मालिक की दुकान की रक्षा कर रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट टेमर अपने बीस्ट की मदद से चोचो के ऊपर हमला कर देता है और वहीं पर बिल बोर्ड पर चोचो का खून लग जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि चोचो की दुकान जल रही होती है और चोचो की दुकान को मोजी ने जलाया है। इसी बीच लूफी वहां आ जाता है और चोचो के से लाचार देखकर लूफी को काफी गुस्सा आता है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मोजी जोरो को ढूंढ रहा होता है और वो अपने हाथ को देकर कहता है, उस कुत्ते ने मुझे काट लिया, अगली बार वो मेरे सामने आए ना तो जान से मार दूंगा। इन्हीं सब बातों के बीच में वहां पर लूफी आ जाता है और लूफी को देखकर वो बीस्ट टेमर और उसका बीस्ट लूफी पर हमला कर देता है। पर तभी लूफी अपने हैंड से स्पाइरल बनाकर लूफी उस शेर की गर्दन को मरोड़कर नीचे पटक देता है, जिस वजह से वो लायन वहीं मर जाता है। और यहाँ देखकर मोहजी कहता है, तुमने मेरे शेर रीची को मार दिया। यह सुनकर लूफी कहता है, गम गम फ्रूट, ये वो फ्रूट था जो कि मैंने खाया था। यह सुनकर वो बीस्ट टेमर कहता है, तुम्हारे पास भी कैप्टन बगी जैसी पावर्स हैं डेविल फ्रूट की? जिस पर लूफी कहता है, हाँ। यह सुनकर वो बीस्ट टेमर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। जिस पर लूफी कहता है कि तुम्हारी माफ़ी मांगने से चोचो की दुकान वापस नहीं आ जाएगी या फिर तुम्हारी माफ़ी मांगने से चोचो को जो दुख हुआ है वो अब मिट नहीं जाएगा। यह कहकर लूफी उस बीस्ट टेमर को पकड़कर अपने गम गम फ्रूट की पावर का इस्तेमाल कर एक ही पंच में ढेर कर देता है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि आखिरी बचा हुआ पेट फूड का पैकेट लूफी चोचो के पास आकर रख देता है और कहता है, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे मालिक की बस इतनी ही निशानी बचा पाया। इसके बाद चोचो आखिरी बचे हुए पेट फूड को अपने मुंह में लेकर वहां से जाने लगता है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पायरेट बगी को मोहजी सब कुछ जाकर बता देता है कि वो स्ट्रो हेड वाले लड़के को नहीं हरा पाया। यह सुन के पायरेट बगी कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर छोड़ो कोई बात नहीं, स्पेशल बगी को तैयार किया जाए। मैं अभी के अभी रोरगुनुआ जोरो, स्ट्रो हेड और सारे लोगों को इसी टाउन के मलबे में दफना दूंगा। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेयर बता रहे होते हैं लूफी और नामी को कि मैंने इस टाउन को 40 साल पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था और अब ये पायरेट बगी यहाँ पर आकर इस पर कब्जा करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अपनी 40 साल की मेहनत को उस पायरेट बगी को नहीं छीनने दूंगा। इन्हीं सब बातों के बीच में टाउन के एक बहुत बड़े हिस्से में धमाका हो जाता है। यह देखकर लूफी चिल्लाते हुए कहता है, अरे वहां पर तो जोरो सो रहा था। यह सुनकर मेयर कहता है, अब वो लड़का नहीं बचा होगा, उसको भूल जाओ। पर तभी हम देखते हैं कि जोरो अभी भी जिंदा है और वो कह रहा होता है, सुबह हो गई क्या? नींद इतनी काफ़ी नहीं थी, अभी मुझे और सोना है। जोरो को जिंदा देखकर लूफी और नामी तो काफ़ी खुश होते हैं, पर तभी मेयर कहता है, 40 साल लगा दिए इस टाउन को बनाने में, किसी एरे गेरे को तुम्हें तबाह नहीं करने दूंगा। इसी बीच हम दूसरी तरफ पायरेट बगी को देखते हैं जिसने फिर से अपने स्पेशल बगी को तैयार कर लिया है टाउन को तबाह करने के लिए। पर इस्तेमाल करने से पहले ही वहां पर मेयर आ जाते हैं और वो पायरेट बगी से कहते हैं, पायरेट बगी, मैं इस टाउन को मेरे जीते जी तबाह नहीं होने दूंगा, मैं तुझे रोक लूंगा। यह सुनकर पायरेट बगी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं पहले तुझे मार देता हूँ, फिर टाउन को तबाह कर लूंगा। यह कहकर पायरेट बगी अपने डेविल फ्रूट पावर का इस्तेमाल कर मेयर का गला दबाने लगता है। इसी बीच वहां पर लूफी आ जाता है और वो पायरेट बगी के हाथ को पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर नामी और जोरो भी आ चुके हैं। इतने में ही लूफी पायरेट बगी से कहता है, सच में अब मेरा बहुत मन कर रहा है तेरे से लड़ने का और तेरे पिछवाड़े को सुझाने का। लूफी के इस खतरनाक डायलॉग के साथ हमारी एपिसोड
एंड हो जाता है। गाइस इस एपिसोड के साथ हमारी वीडियो भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस जाने से पहले हमेशा की तरह एक प्यारा सा कमेंट करके जाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट एपिसोड को बनाने में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं चला व्योन ऐप पर एनीमे देखने।